लोग कह रहे हैं कि द ट्रेटर और बिग बॉस एक ही जैसे हैं। नहीं दोस्त, एक जैसे नहीं है। वो 5 वजह बताऊंगा जिससे सलमान खान का शो करण जौहर के शो से बिल्कुल अलग है। भाई द ट्रेटर्स जब से Amazon प्राइम पर आया है, अभी सिर्फ 6 एपिसोड आए हैं, लेकिन कमाल का बस बना है क्योंकि इसके अंदर जो सेलिब्रिटी हैं उनकी जो हरकतें हैं, करण जौहर के जो टास्क हैं और शो का जो फॉर्मेट है वो एक्चुअल में लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहा है और वो सोशल मीडिया पर बस भी खूब बना रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि यार ये बिग बॉस जैसी हरकतें कर रहा है क्योंकि लड़ाई वैसी हो रही है, टास्क कुछ वैसे ही दिए जा रहे हैं, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। जी हाँ, इस शो में 5 बड़े ऐसे डिफरेंस हैं जिसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, ये दोनों के दोनों शो बिल्कुल अलग हैं और उसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है मेकर्स की दखलंदाजी। जी हाँ, बिग बॉस में आपने अक्सर देखा होगा कि कलर्स का चेहरा है तो वो जीतेगा, उसको फिर लाडला बनाया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं मेकर्स के कुछ क्या होते हैं, फेवरेट्स होते हैं। जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रेटर्स के अंदर भाई रोज ट्विस्ट एंड टर्न्स, ऐसे ऐसे नए ट्विस्ट आ रहे हैं कि किसी को नहीं पता कब क्या हो जाएगा, किस शो को लंबा रखना है, किसे निकालना है। बिग बॉस के अंदर तो कौन डिसाइड करता है, मेकर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन द ट्रेटर्स का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, यानी कि मेकर्स को भी नहीं पता होता कि कब इस शो के अंदर से कौन निकल जाएगा। सोचिए, करण कुंद्रा सबसे महंगे कंटेस्टेंट बताए जा रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स में और वो सबसे पहले बाहर हो गए, तो इसका मतलब कोई कुछ नहीं पता कब क्या हो जाएगा। दूसरा आता है लिमिटेड एपिसोड्स हैं भाई साहब इसके बाद। बिग बॉस जहां 3 महीने तक चलता है तो उसके बाद भी शो कई बार एक्सटेंड कर दिया जाता है, वहीं द ट्रेटर्स के एक सीजन में सिर्फ और सिर्फ 10 एपिसोड है, इसको लंबा खींच नहीं सकते। शूट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, विनर ऑलरेडी मिल चुका है। बिग बॉस का डेली एक एपिसोड आता है, जबकि द ट्रेटर्स के हफ्ते में 3 एपिसोड आ रहे हैं, वो भी थर्सडे के थर्सडे रिलीज करते हैं। हालांकि इस बात से मेरी शिकायत है, मैं मानता हूं कि फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन एक एक एपिसोड रिलीज करना चाहिए था। तीसरी पॉइंट है फेयर एलिमिनेशन। बिग बॉस के ऊपर अक्सर सवाल उठते हैं कि वहां पर एलिमिनेशन में धोखेबाजी होती है, वोट्स में आप कई बार धोखा दे देते हैं, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है उसको पहले बाहर कर देते हैं, जो एंटरटेनमेंट दे रहा होता है उसको रख लेते हैं, कई बार जिसको विनर बनना होता है उसमें आपको विनर बना दिया जाता है और दूसरा मौका भी कई बार मिल जाता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। लेकिन द ट्रेटर्स में ऐसा कुछ नहीं है, जिसका पत्ता कटा उसका कटा। मर्डर हो या फिर सर्कल ऑफ शक, इन 2 तरीके से अगर कोई बाहर हो रहा है तो वो बाहर है, और इन दोनों तरीके के अलावा कोई बाहर हो रहा है तो वो बाहर नहीं है। बहुत क्लियर है। इसके बाद आता है होस्ट और कंटेस्टेंट का रिलेशन। बिग बॉस के हर सीजन में होस्ट और कंटेस्टेंट के बीच एक खास कनेक्शन देखने को मिल जाता है। अक्सर पता चल जाता है कि सलमान खान शो में किसी एक कंटेस्टेंट का तो सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार वो गाइड करते हुए नजर आते हैं, कई बार खामियां बताते हैं, बिल्कुल सही रास्ता भी दिखाते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, कई बार सबको सपोर्ट करते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। नेशनल टीवी पर कई बार लोगों की तारीफ भी की जाती है, लेकिन करण जौहर इससे बिल्कुल अलग है। उनका द ट्रेटर्स के कंटेस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो किसी की तारीफ करते ना ही बुराई। वो आते हैं, टास्क बताते हैं, चले जाते हैं, झगड़ा वगड़ा कोई नहीं करवाना, सिंपल अपने हिसाब से मतलब रखते हैं। आखिरी फर्क आता है ऑडियंस पावर। भाई बिग बॉस में जो पूरा खेल होता है वो मोस्टली आखिर में आकर ऑडियंस पर डिपेंड होता है। अब वो मेकर्स के ऊपर आरोप लगा दे हम कितना भी, कि वोट्स उससे ज़्यादा मिले होंगे, ये होगा, लेकिन चलता वो वोट के हिसाब से ही है। और वक्त वक्त पर इस शो का हिस्सा बनने वाले लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वोटिंग में सब कुछ होता है, फिर रिव्यू भी सब कुछ होते हैं। लेकिन द ट्रेटर्स इससे बिल्कुल अलग है। वहाँ पर किसी भी तरीके की ऑडियंस का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर जो आपके इनोसेंट्स हैं वो सर्कल ऑफ शक में मर्डर करने का हिसाब देखते हैं, बाहर निकालने का, और जो ट्रेटर्स हैं वो तो मर्डर कर ही देते हैं लगभग हर रात को, उन्हें मौका जब मिलता है। तो कुल मिला के इन 5 तरीकों से ये दोनों शो बिल्कुल अलग है। बाकी आपकी क्या राय इस पर वो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए।